नमस्कार दोस्तों, आज अपन लेके आए हैं शब्द विचार का प्रथम वर्णन। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का प्रकार। कल अपन ने पढ़े थे पिछले वीडियो में उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है, रचना के आधार पर है, अर्थ के आधार पर है ना। ये तो आज अपन इसमें पढ़ेंगे नंबर 1 लगा करके उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इस आधार पर अपन ने कल जानकारी प्राप्त की थी कि ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 तत्सम, 2 तद्भव, 3 देशज, 4 विदेशी और 5 संकर शब्द। ये तो 5 प्रकार के शब्दों का जो वर्गीकरण है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर माना जाता है। इसमें भी अपन आज प्रथम 2 बिंदु हैं, इनको लेंगे। तत्सम। तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान, यानी तत् यानी उसके और सम यानी समान। ये तत्सम 2 शब्दों के योग से बना हुआ शब्द है। तत्सम यानी उसके समान। किसके समान? किसी भी भाषा की एक मूल भाषा होती है और उसके समान जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो संस्कृत के वे शब्द जिनको हूबहू यानी ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में जब प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? देखिए, संस्कृत के मूल शब्दों को जब हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों यानी बिना कोई परिवर्तन के, ज्यों के त्यों का मतलब बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग कर दिया जाता है तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि है, कर्ण है आदि, है ना। तद्भव शब्द, तद्भव का मतलब होता है तद प्लस भव, इन 2 शब्दों के योग से बना है। यानी संस्कृत तद का मतलब होता है उससे, भव का मतलब होता है बदला हुआ है या रूप परिवर्तन। जब हम संस्कृत भाषा के मूल शब्दों का अपनी सुविधा के अनुसार, है ना, या मुख सुख के कारण उनका रूप बदल करके हल्का फुल्का उसमें परिवर्तन करके जब हम हिंदी में प्रयोग कर देते हैं तो वे शब्द है तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी इसको भी क्या कहेंगे? जब
संस्कृत अथवा मूल भाषा। संस्कृत के मूल शब्दों को अपने मुख सुख का मतलब होता है उच्चारण करने में सुविधा के अनुसार, यानी उच्चारण की सुविधा अनुसार, ये होता है मुख सुख का। अपने मुख सुख के लिए उसका रूप परिवर्तन कर हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि को अपन आग कह देंगे और करण को अपन क्या कह देंगे, कान कह देंगे, है ना। और भी बहुत सारे हैं। गिरवा को गर्दन कह देंगे, गर्दभ को गधा कह देंगे, आम्र को आम कह देंगे, अटालिका को अटारी कह देंगे। तो इन सब को अपन अपने मुख सुख के लिए, है ना, उनका रूप है हल्का फुल्का परिवर्तन कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। तो ये हो गए अपनी तत्सम और तद्भव की परिभाषा, इन को समझा अपन ने। अब अपन क्या करते हैं, तत्सम और तद्भव की अन्य शब्द हैं उनकी सारणी अनुसार क्या है अपन इनको देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक और शेयर करना भी न भूलें, कमेंट में अपने विचार जरूर लिख करके भेजें। चलिए अपन करते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को एक सारणी बना करके उसमें अपन देखेंगे। दोस्तों बच्चों के ये बहुत समस्या रहती है कि सर तत्सम और तद्भव समझ में नहीं आते हैं, एक दूसरे में फंस जाते हैं और हम तद्भव को तत्सम समझ लेते हैं और तत्सम को तद्भव समझ लेते हैं। दोस्तों इसका एक बहुत ही आड़ू लॉजिक है जो किताब में नहीं लिखा हुआ है, अपने अनुभव से मैंने महसूस किया है कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और लगभग 99% वो लॉजिक अपना काम आ रहा है। बताएंगे बाद में आपको, वीडियो को अंत तक देखें, ये आड़ू लॉजिक बताएंगे आपको। तत्सम तद्भव तो याद करना ही मत, बस एक लॉजिक जो मैं बताऊंगा वो याद कर लेना, आपका 99% बिल्कुल सही हो जाएगा आपका तत्सम तद्भव। तो दोस्तों अब अपन चलते हैं अन्य तत्सम और तद्भव शब्दों की ओर। तो अपन ऐसी सारणी बनाएंगे, तत्सम इधर लिख देंगे और इधर हो जाएगा इसका तद्भव, फिर आ जाएगा तत्सम और तद्भव, तत्सम तद्भव। देखिए दोस्तों यहां अपन लिखेंगे वो सब तत्सम हो जाएंगे और इसका तत्सम का तद्भव क्या बनेगा वो यहां आ जाएगा, तत्सम तद्भव तत्सम तद्भव। इस प्रकार से अग्नि का हो जाएगा आग, सूर्य सूरज, चंद्र चांद, तारक तारा, आम्र आम, आमलक आंवला, अम्लिका इमली, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार ये पूछे गए हैं। घट घड़ा, घोटक
घोड़ा, घटिका, घड़ी, ताम्र, तांबा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार का पूछा गया है। रक्षा, रक्षा, किरण, किरण। ध्यान रखना यहाँ अण था, तत्सम में क्या था, अण था, और तद्भव में क्या हो गया, न आ गया। तद्भव में क्या हो गया, न आ गया। गृद्ध, गीध, वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछा था कई बार, गृद्ध, गीध। इधर आ जाइए अपन, ये साक्षी, साथी, अक्षी, आंख, वेरी इंपॉर्टेंट, IMP है, बहुत बार का पूछा गया है। अक्षी, आंख। अज्ञान, अज्ञान, आश्चर्य, अचरज, अक्षर, अक्षर। अमृत, वेरी इंपॉर्टेंट, अमृत, MEA, अमृत का हो जाएगा MEA। उज्ज्वल, उजला, उज्ज्वल, उजला, उज्ज्वल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुद्ध अशुद्ध में आता है, बहुत बार उज्ज्वल शब्द है। उज्ज्वल, उजला। उसर, उसर, गुरुजी सेम ये सेम नहीं है, यहाँ से मूर्धा है, यहाँ से क्या है, दंत है, इतना ध्यान रखना। उसर का ये तत्सम हो जाएगा, ये हो जाएगा तद्भव। कंकण, कंगन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार का रिपीटर है, सरकारी प्रश्न है, स्टार लगा के वेरी इंपॉर्टेंट कर दो इसको, बहुत बार आता है। कंकण, कंगन, अरे चूड़ियाँ है ना, कंकण, कंगन। कच्छप, कछुआ, गृहिणी, घरणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टावरो, ये शुद्ध अशुद्ध में बहुत बार आता है, शुद्ध अशुद्ध का भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछते हैं कई बार स्कूलों में या कोई भी, भाई तेरी मम्मी क्या करती है, अरे नहीं सर गृहिणी है, नहीं सर क्या है, गृहिणी है। गृहिणी नहीं होता है, वो गृहिणी होता है। क्या होता है, गृहिणी होता है, और गृहिणी का मतलब होता है घरनी, है ना, घरनी, घर पे रहने वाली, घर पे काम करने वाली। चुंबक, चूमना, स्तन, थन, तिलक, टीका, दुर्वा, दूब, यहाँ से यहाँ तक के सारे ही क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। वैसे देखो टावरों, ये जो लिखा है मैंने, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये 100-150 में से निकाल के यहाँ लिखवाए गए हैं, सारे नहीं, इम्पोर्टेंट ही हैं सारे, लेकिन इनमें भी इम्पोर्टेंट में भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आज सारे ही करने हैं आपको। स्थान, थान, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार का पूछा गया है ये। स्थान, थान, है ना, जैसे अपने देवी देवताओं के ग्राम जो लोक देवता हैं, उनकी पूजा स्थल को लगभग थान ही बोलते हैं ना, थान पे गए थे भाई। दधी, दही, है ना, इसका एक शुद्ध अशुद्ध में वाक्य पूछते हैं कई बार, कि आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख के बताएंगे कि सास ने बहू से कहा दही जमा दो, सास ने बहू से कहा दही जमा दो, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको इसका आंसर देना है। दंत धावन, दांतुन, टावरो, इनको रटो मत, बिल्कुल याद करो ही मत। गुरुजी फिर क्या करें, याद नहीं कर, इनको याद करते समय इनको अपने दैनिक जीवन से जोड़ दो, ताकि जैसे सारे दिन भर की अपनी दिनचर्या में जैसे जैसे अपने को वो शब्द काम में आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो ये यहाँ वाले शब्द काम आने चाहिए। जैसे सुबह सुबह उठोगे, आप ब्रश लिया, टथब्रश कर रहे हो, अरे यार इसको क्या बोलते हैं, टथब्रश को, है ना, हिंदी में अपने इसमें तत्सम में दंत धावन, है ना, और अपने उसमें कहेंगे तद्भव में तो दांतुन। अरे सुबह सुबह, अरे ये पेस्ट और ब्रश तो अब चले हैं, पहले सुबह सुबह क्या करते थे, बबूल या नीम की टहनी तोड़ी और उसकी बना के दांतुन, और दांतुन करते थे, है ना। तो ये देखिए, दंत धावन, दांतुन, सुबह सुबह कोलगेट करो तो रोज़ आपको ये याद आना चाहिए, है ना। कोलगेट करने के बाद में गाँव में क्या करते हैं, दही के साथ में रोटी खाते हैं, तो दधी, दही, दधी, दही, है ना। दृष्टि, दिठी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुग्ध, दूध, ये जो शब्द है, ये आप इसको 110% बच्चे, लगभग 90% बच्चे इसको अशुद्ध लिखते हैं। मात्रा यहाँ ऊ की बड़ी लगेगी, न कि छोटी।
छोटी इसलिए लगा देते हैं बच्चे, दुग्ध में देखते हैं कि दुग्ध में छोटी मात्रा, यहाँ भी दूध छोटा, वो दुध हो जाता है, दुध, दुध नहीं दूध है, दूध होता है, ठीक है। द्विपट दुपट्टा, द्विपट दुपट्टा, जो छोरिया अपने जो चुन्नी वगैरह इसको बोलते हैं ना, जिसके 2 पट होते हैं, वैसे हर किसी कपड़े के 2 पट होते हैं, लेकिन फिर भी द्विपट क्या है, दुपट्टा, जो लड़कियां अपने चुन्नी वगैरह रखते हैं उसको दुपट्टा कहते हैं। वो गाना नहीं है, हवा में उड़ता जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो ये क्या है, दुपट्टा होता है, ठीक है। मतलब गाना, यदि आप कोई फिल्मी संगीत भी सुनते हो तो भी आपको ये तो तत्सम तद्भव याद आना चाहिए। अरे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आप फिल्म देखते समय, गाने सुनते समय वहाँ से भी याद कर सकते हो। कैसे, जैसे एक फेमस शब्द है श्रृंगार का, है ना। पहली बात तो श्रृंगार गलत लिखते हैं अपन, शुद्ध शुद्ध का टॉपिक आएगा उस दिन करवाऊंगा मैं आपको। श्रृंगार गलत लिखते हैं, है ना। श्रृंगार कैसे लिखते हैं, देखिए, हर कोई दुकान पे जाएंगे तो आपको ये श्रृंगार दिखाई देगा, श्रृंगार, मारुति श्रृंगार, रूपाली श्रृंगार, फलाना श्रृंगार, श्रृंगार श्रृंगार, ऐसे ही। यानी ये भी लगा देते हैं रह, और ये री भी लगा देते हैं, दोनों ही गलत हैं। ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका यूं हो जाएगा श्रृंगार। और अब इस श्रृंगार का आपसे पूछे कि इसका तद्भव क्या होगा, ये तो तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, गुरुजी नहीं पता। आपने वो गाना सुना होगा, पूरा तो ध्यान नहीं, 1-2 लाइन याद है मुझे। नाक गजरे की धार, ना किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, वहाँ श्रृंगार शब्द आता ये रहा, ना किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। तो ये देख लो, फिल्मों में भी सीख सकते हैं, फिल्में देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ से आपको अच्छी चीज़ ग्रहण करनी है, बुरी छोड़ देनी है। आगे बढ़ेंगे अपन। धूम धुआं, नयन नैन, नयन नैन, एक गाना चला था ना, सोनू की मम्मी के नैन बड़े कजरा रे कजरा रे, तो नैन, नैन क्या है, तद्भव है ना। नयन तत्सम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है ये शब्द, पर्यंक यानी पलंग, पर्यंक यानी पलंग। पलंग तो जानते हो ना, अरे चारपाई, चारपाई, है ना, खाटलो खाटलो, खाट, है ना। ये छोटी होती है, खाट होती है, सबसे छोटा खटोला होता है, फिर थोड़ा बड़ा खाट होती है, और थोड़ा लंबा चौड़ा बना दिया, थोड़ा चौड़ा बना दिया, थोड़ा हेवी बना दिया, तो उसको क्या कहेंगे, पलंग कहेंगे, है ना। और आजकल तो बेड आ गए हैं, बच्चों को पता ही नहीं पलंग क्या होता है, चारपाई क्या होता है, बेड ही बेड, घर में बेड घुसे होते हैं, पलंग। तो इसको पर्यंक यानी पलंग, पलंग भी नहीं समझे तो मतलब चारपाई, ठीक है। परीक्षा परख, वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा परख, ध्यान रहे परीक्षा में बड़ी मात्रा लगेगी, छोटी मात्रा नहीं। बड़ी मात्रा का इम्तिहान बनता है, परख बनता है, और छोटी मात्रा का कीचड़ बनता है। वधू और बहू, वधू इसका बनेगा बहू, दोनों में ही मात्राएं क्या लगेंगी, बड़ी लगेंगी। वर यात्रा बारात, मक्षिका मक्खी, कास खांसी, जामाता जमाई, जामाता जमाई, माता शब्द देख के कोई माता से संबंधित करके मत आना, जामाता मतलब होता है जमाई। प्रस्तर पत्थर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रस्तर पत्थर, पर्वत पहाड़, शमश्रु मूज, श्वश्रु सास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, तो एक भी वैसा नहीं है कि यू लोकल शब्द है। शमश्रु और श्वश्रु में चक्कर पड़ेगा आपके, पढ़ना तो नहीं चाहिए। देखिए शमश्रु श्वश्रु, एक का सासर एक का मूछ है। बच्चों की याद करने की टेक्निक देखो गजब होती है कि गुरुजी एक का सासर एक का मूछ है, एक का सासर एक का मूछ है। अरे एक का सासर एक का मूछ क्या हुआ? दूसरा तरीका देखो याद करने का, गुरुजी ऊपर वाले का तो सास और नीचे वाले का मूछ, जो भी है ना, यहाँ तो ऊपर वाले का मूछ है। जैसे याद करेंगे कि यार ठीक है एग्जाम में आ जाएगा ना, तो मैं शमश्रु मूछ यानी ऊपर वाले का मूछ कर दूंगा, नीचे वाले का सास कर दूंगा, ऊपर वाले का मूछ नीचे वाले का सास, ऊपर वाले का मूछ नीचे वाले का सास। अरे भाई साहब क्या ऊपर वाले का मूछ नीचे वाले का सास? उस तुम्हारे फूफा जी ने इसको ऊपर नीचे कर दिया तो इसको ऊपर दे देगा और उसको नीचे दे देगा, तो क्या करके आओगे? ऊपर वाले का सास मूछ है, नीचे वाले का सास क्यों कर दोगे? ऐसा नहीं, अपन इसको क्लियर करेंगे। एक का मूछ है एक का सास, ये याद रखो कि दोनों में से किसी एक का मूछ रहेगा और एक का सास रहेगा।
जिसमें मैं है उसका तो मूछ कर दीजिए। देखिए, जिसमें मैं है उसका क्या करेंगे, मूछ कर देंगे, बच गया उसका सास कर देंगे। हो गया क्लियर। जिसमें मैं आया उसका मूछ कर देंगे और जिसमें मैं नहीं है वो आया उसका सास कर देंगे। ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना है, ये मात्राएं छोटी बड़ी हैं, इसमें दो दो दे देंगे, एक छोटी मात्रा का देंगे, एक बड़ी मात्रा का, यहाँ भी छोटी मात्रा का एक बड़ी मात्रा का। तो ध्यान रखना, देखो मूछों में और सास में कौन बड़ी। भाई जनरली तो मूछें छोटी छोटी होती हैं, मूछें अब तो जनरेशन ऐसी है कि रखती नहीं है मूछ, है ना। फिर भी देखो मूछ छोटी होती हैं और सास होती है, तो कम से कम छोटी भी छोटी मानेंगे 3 फीट की तो होगी ना, 3 से लेकर 5-6 फीट की, 5 फीट तक की होती है। तो मूछ बड़ी, सास की लंबाई बड़ी है। तो जिसमें बड़ी मात्रा है वो क्या कर देंगे, सास, और छोटी मात्रा वो क्या हो जाएगा, मूछ। और यहाँ पर मैं आपको देखना है, मात्राएं ऐसे याद कर लेनी है। ठीक है। स्वजन यानी साजन, स्वजन साजन, और स्वजन कुत्ते का पिला। हिंदी में कुछ लिखा पड़ी, हिंदी में क्या करो, है ना। अब ज़्यादा भी मत कर देना, गलती से ऊपर नीचे हो गई। मान लो कोई छोरी है और अपने स्वामी को, अपने पति को कागज लिखने लग गई कि प्रिय स्वजन, कि यार बर्जी सर ने बताया था स्वजन यानी साजन होता है ना, तो ये स्वजन यानी साजन। यदि गलती से तुमने इस से की जगह ये से लगा दिया, अंतर है क्या, देखो वजन तो है ही ना, से का ही तो है, इस से का ही अंतर है। गलती से ये स्वजन लिख दिया आपने और सामने वाला 2 अक्षर जानता होगा कि प्रिय स्वजन, अच्छा स्वजन कुत्ते का पिल्ला, प्रिय भी ऊपर से कुत्ते का पिल्ला भी, है ना। तो ऐसा मत कर देना, है ना। ध्यान रखना, साजन में जो सा आता है वही स्वजन में आना चाहिए। ठीक है। अपने वो, और सवान स्वजन कुत्ते के पिल्ले वाले में से कौन सा आएगा, शंकर जी वाला। देखो स्वानों को मिलता दूध, बच्चे भूखे फिरते हैं, ऐसा एक दोहा है वो, तो श्वान यानी कुत्ता होता है। ठीक है। शाली यानी साली, श्रेष्ठ यानी सेठ, वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ कई बार का। ये आ गया आपका श्रृंगार, शुद्ध में बहुत बार आता है। श्रृंगार यानी सिंगार, शिक्षा यानी सीख, हस्तिनी यानी हथनी, हस्ती यानी हाथी, और हृदय यानी हिये, हृदय यानी हिये। एक वो दोहा नहीं है, तीर लगा लक्ष्मण हिये, पीड़ा हुई रघुवीर, है ना। तो वो तीर तो लगा लक्ष्मण के हृदय में और पीड़ा किसको हुई, रघुवीर को, श्री रामचंद्र जी को हुई। इस प्रकार से अपना कुछ भाग तत्सम और तद्भव का कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अपन कुछ तत्सम और तद्भव और बच गए हैं, वो इसके बाद में बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। हाँ गुरुजी तेन्यू का बोले आड़ू लॉजिक बताऊंगा, बहुत कौन बताओ आड़ू लॉजिक है ना, बोले वो बताऊंगा, अगले बार बताएंगे। वीडियो को आगे तक देखिए, लास्ट में मैं बता दूंगा। अभी तो और कुछ बाकी पड़े हैं, अभी जो नेक्स्ट टाइम अपन लिखेंगे उसमें मैं आपको लॉजिक बता दूंगा। ठीक है, चलिए अभी कुछ और लिखेंगे अपन। तत्सम तद्भव लास्ट में बताऊंगा, एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा कि तत्सम तद्भव आपको याद करनी नहीं है, बस हल्के फुल्के उनको देख लेने हैं, आपका तत्सम तद्भव का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अभी अपन लेंगे कुछ अपने रिश्तेदारियों के नाम लेंगे उनमें, और आपको बता दूं कि अपने जो महीने हैं, अपने जो भारतीय महीने हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्वयुज, कार्तिक, ये सारे के सारे कुछ इनके शब्द बदले हुए भी हैं। जैसे चैत्र को चैत, वैशाख को बैसाख, ज्येष्ठ को जेठ, आषाढ़ को षाढ़, तो इनके जो बदले हुए रूप हैं ये भी सारे के सारे क्या हैं, तद्भव ही माने जाएंगे। तो अपने कुछ अन्य तत्सम तद्भव शब्द रह गए थे जो ये हैं। इसमें देखो कुछ महीनों के नाम हैं, पहले बता भी चुका हूँ।
यानी महीनों का अपन अपनी सामान्य भाषा में बोलते हैं ना, वो तद्भव हो जाएंगे। देखो, चैत्र चैत, वैशाख बैसाख, ज्येष्ठ जेठ, आषाढ़ साढ़, श्रावण सावण, भाद्रपद भादवा, अश्विन आशोज, कार्तिक कार्तिक, मार्गशीर्ष मंगशीर, पौष पो, माघ माह, फाल्गुन फागण। यानी ये अपन ने इनका रूप हल्का फुल्का बदल करके यहाँ ऐसा कर दिया तो ये हो जाएंगे तद्भव शब्द हो जाएंगे। अब यहाँ से है ना, दो तीन एक शब्द हैं जो कई बार पूछते हैं। देखो, एक तो पूछते हैं कमार, इसमें से किस महीने को कमार महीने के नाम से जाना जाता है? कमार महीना। तो कमार महीने का शब्द अपना रहेगा ये। जो आश्विन महीना है इसको कमार महीने के नाम से भी जाना जाता है, कमार महीने के नाम से। एक है अगहन। अगहन किस महीने को कहते हैं? जो अपना मार्गशीर्ष महीना है इसको क्या बोलते हैं? अगहन बोलते हैं। इस महीने को अगहन सेकंड ग्रेड में कई बार के पूछे जा चुके हैं ये, इनके शब्दों के नाम ही बस। इनमें से किस महीने को अगहन के नाम से जाना जाता है? तो मार्गशीर्ष को, है ना। और आश्विन को कमार और मार्गशीर्ष को अगहन। एक है पूष। पूष तो इसको पौष को क्या है? पूष। पूष की एक रात, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, पूष की एक रात, जो ये है इस महीने का नाम हो, इस महीने की एक रात है, वो कैसे बिताई थी उसने, वो है। तो तीन शब्द ये हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। अब आगे आ जाइए। गो का गाय, बलिवर्द का बैल, महिषी भैंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है महिषी। अपन तो क्या सोचते हैं सामान्यतः कि महिषी कोई महर्षि होगा यूं करके, लेकिन महिषी किसका है? भैंस। महिषी तत्सम है और इसको तद्भव में क्या कहेंगे? भैंस, है ना। भैंस, पाडी, डोबा, डोबी आदि, है ना। अजा बकरी, मेष भेड़, कुकुर कुत्ता, है ना। कुकुर अलग है, कुकड़ू अलग है ना। अपने प्रादेशिक भाषा में जैसे अपन वागड़ अंचल की बात करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में, तो वहाँ कुकड़ू को, मुर्गे को कुकड़ू बोलते हैं। मुर्गा नहीं होता मुर्गा, उसको क्या बोलते हैं? कुकड़ू बोलते हैं। तो ये कुकुर है न कि कुकड़ू। कुकुर यानी कुत्ता, मार्जरी यानी बिल्ली, सिंह यानी शेर, चित्रक चीता, भलुक भालू, रिच रिच। अब मैं आपको वो आड़ू लॉजिक है उसको बीच में बता ही देता हूँ। देखो कैसे याद करेंगे, आपको ये पता करना है कि इसमें से कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। सीधा सा फंडा है। जब अपन देखो तीसरी चौथी क्लास में, अपन तो भाई हमारे ज़माने में छठी क्लास में अंग्रेजी आई थी, तो एप्पल यानी सेब ऐसे सिखाते थे, एप्पल यानी सेब, है ना, ऐसे। तो आप किसी भी शब्द को यानी लगा करके उसका उत्तर तुरंत का तुरंत प्राप्त कर लेते हैं, उसका उत्तर निकल जाता है मतलब आपसे, तो वो स्वयं शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम। और उसका अर्थ जो निकलेगा वो हो जाएगा तद्भव। ये अपना अड़ू लॉजिक था। जैसे मैं आपको कहूं कि अग्नि, अग्नि यानी आग, है ना। अब ये कहूं आग, आग यानी अग्नि। कुछ बच्चे हैं उल्टा भी कर देते हैं। भाई इसका अर्थ ये नहीं होता है, यानी का अर्थ ये होता है कि अपना जो शब्द है, जिस शब्द के साथ यानी या मीन्स लगा है, तो उसका जो अर्थ आप बताओगे, नया शब्द बताओगे, वो उस शब्द से सरल होना चाहिए। अब अग्नि यानी आग, आग यानी अग्नि कर दोगे, क्या आग से सरल है क्या अग्नि? अग्नि तो पहले ही संस्कृत का शब्द है और संस्कृत का तो सरल हो ही नहीं सकता। तो आपको जैसे ये कहे कि अग्नि यानी आग, अब एक आग यानी, तो आप समझाओगे कि यार आग तो, अरे वो आग जलाते हैं ना, आग जलाते हैं, वो ऐसे ही बताओगे। और तो क्या, जैसे वो कहेंगे करण, करण यानी कान, और कान यानी, अरे यार कान का ही नहीं पता, कान अरे ये सुनने वाले कान, है ना। यानी जिस शब्द का आपको एकदम यूं बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ जाए, वो समझ लेना वो शब्द क्या है? तद्भव है। और यानी लगाते ही उत्तर आ गया तो उसका अर्थ मतलब वो, उसका मतलब हो जाएगा तत्सम। अब आगे देख लीजिए आप, अपन कहाँ तक पहुँच गए थे। देखो, सिंह यानी शेर, और शेर यानी
अरे यार शेर का ही नहीं पता, अरे वो जंगल में रहता है शेर, जंगल का राजा, देखो ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ता है ना। चित्रक यानी चिता, और चिता यानी, यार चिता यानी चीता होता है भाई। भलुक यानी भालू, वृक्ष यानी रीछ, वृक यानी भेड़िया, मंडूक यानी मेंढक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। कपोत यानी कबूतर, कोकिल यानी कोयल, चटका यानी चिड़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार का रिपीट है ये दोस्तों। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, और मैं बिल्कुल दावा करता हूं कि जो भी तत्सम तद्भव आएंगे लगभग 99.99% यहाँ से टच हो जाएगा आपका। आप तो इनको ही याद कर लेना, बाकी साथ साथ में अन्य भी देखते रहना, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटर प्रश्न है ये। सुक यानी तोता, सारिका यानी मैना, यानी तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई वो नहीं है, तो सुक यानी तोता, सारिका यानी मैना। वृश्चिक यानी बिच्छू, उष्ट्र यानी ऊंट, उष्ट्र यानी ऊंट। गर्दभ यानी गधा, व्याघ्र यानी बाघ, मरकट यानी मकड़ी, लोमसा यानी लोमड़ी, गिरवा यानी गर्दन, जिह्वा यानी जीभ। अब देखो जिह्वा यानी जीभ, और जीभ यानी, अरे यार ये होती है ना, ये जीभ है ना, ये ऐसे समझाना पड़ेगा। जिह्वा यानी जीभ, तो जीभ क्या हो गया तद्भव, और जिह्वा यानी जिह्वा तत्सम हो गया। कटी यानी कमर, और कमर यानी, देखो कटी यानी कमर, तुरंत अर्थ निकल गया। और अब पूछें आपसे कमर यानी, अरे यार ये जो बीच का हिस्सा होता है ना, इसको इसलिए इसको कमर बोलते हैं ना, मध्यांग भी बोलते हैं इसको ये। लेकिन कमर यानी मध्यांग नहीं बोल सकते आप, कमर यानी मध्यांग। अब सामने वाले को तो मध्यांग का ही नहीं पता, जब कमर का ही मतलब इससे सरल शब्द होना चाहिए, तो मध्यांग तो कमर से सरल नहीं है। जंघा यानी जांग, दंत यानी दांत, पाद यानी पैर। कुर्च यानी दाढ़ी, मतलब ये जो दाढ़ी है इसको क्या बोलते हैं, कुर्च बोलते हैं, और मूछों को क्या बोलते हैं, समश्रु। समश्रु यानी मूछ, और कुर्च यानी दाढ़ी, कुर्च यानी दाढ़ी। देखो मिर्च, कुर्च, मिर्च, मर्चिका यानी मिर्च, तो मिर्च देखो तो उसका समानार्थी मतलब उच्चारण सेम सेम लग रहा है, कुर्च है ना। द्विवर, देवर यानी द्विवर, द्वि यानी दूसरा, वर यानी पति स्वामी, तो दूसरा स्वामी यानी देवर, देवर को दूसरा पति बोलते हैं। गुरुजी ऐसे कैसे देवर दूसरा पति होता है, अरे पति, आप एक पति का मतलब, पति जैसे ही पति नाम आया तो अपने दिमाग में बस एक ही बात घुसी रहती है कि हाँ यार वो 7 फेरे लेते हैं, माला डालते हैं, सिंदूर लगाते हैं, बस वो मंगलसूत्र पहनाते हैं, वही पति होता है, वही पति होता है। बहुत छोटी मतलब बहुत छोटी सोच होती है, माना कि अपने रीति रिवाज में वही पति होता है, जो अपन शादी करके लाते हैं उसको पति बोलते हैं, वो पत्नी उसको पति कहेगी, है ना। तो सामान्य रूप से वो है, लेकिन हम इसका विस्तृत रूप देखें तो पति का मतलब केवल यही नहीं होता है कि जो अपना जैसे शादी करते हैं तो पति पत्नी होते हैं तो वो पति है ना, तो वो उस औरत का पति हो गया, मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया, वो पति, ऐसा नहीं है। औरत पति नहीं हो सकती क्या? गुरुजी आज क्या खाया है आपने? खाया तो सादा खाना ही है, पिया भी कुछ है नहीं, दूध पिया है हल्दी डाल करके। और आपसे भी निवेदन करता हूं कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा, बाहर का खाना खाना नहीं है, बाहर घूमना नहीं है, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और हल्दी वाला दूध रात को सोते समय पिया करो, दिन में गर्म पानी पियो 3-4 बार लौंग डाल करके, और नींबू पानी, संतरे, अंगूर, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाइए, और अपनी किताब के अंदर अपना ध्यान लगाइए, रीट हो जाएगी, आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो होनी ही होनी है। तो दोस्तों घर से बाहर निकलना नहीं है, कल से संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है 10 तारीख से। तो आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपना कोरोना की चैन तोड़ने के लिए सहयोग करें, घर से बाहर न निकलें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर वालों के साथ अपना टाइम बिताएं। गुरुजी कितनों बितावा, अरे बिताओ, मौको मिल रहा है आऊँ ज़्यादा टाइम कौन मिला हो कदे भी, तो आ जाओ अपने इधर। द्विवर यानी देवर, आपने कभी औरत को पति होते हुए सुना है? गुरुजी कौन सुनो, मैं सुनाता हूँ। आदमी है वो कितनी औरतों का पति हो सकता है?
1 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं। अरे 1 के अंदर ही मर जाता है तो 4 तो कहाँ, है ना। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जो वागड़ अंचल है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, वहाँ अभी भी पहली पत्नी को बिना तलाक किए हुए 2 से 3 पत्नियाँ रखते हैं, वहाँ का रिवाज है। अपने इधर नहीं है, जैसे आप जयपुर से आगे जयपुर है, झुंझुनू ऊपर वाला जो हिस्सा है उत्तरी राजस्थान में ऐसा नहीं है। फिर भी कितनी, 1 2 3 4 मान लो, हद से हद हो गई है ना। लेकिन मैंने तो एक ऐसी औरत देखी है, वो 1 की नहीं, 2 की नहीं, न जाने कितने लोगों की पति थी। गुरुजी बताओ फिर। अरे भाई, अभी राष्ट्रपति कौन है? कौन है राष्ट्रपति, पता है क्या? हैं, बताओ बताओ, कौन है राष्ट्रपति? तेरी के। चलो आज वाला छोड़ो, कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख करके डालना। इससे पहले कौन था? इससे पहले कौन था राष्ट्रपति? गुरुजी प्रणब मुखर्जी। इससे पहले कौन था प्रणब मुखर्जी से, हैं राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रणब मुखर्जी से पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की राष्ट्रपति थी, यानी राष्ट्रपति। अब बोलो, पति का मतलब किस किस के साथ में शादी की थी भाई? उसने की थी किसी के साथ में शादी, लेकिन फिर भी वो पति है। अरे पगलो, पति का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाला, आवश्यकता की पूर्ति करने वाला, है ना। ये तो राष्ट्रपति कौन होता है? देश का मुखिया होता है, प्रथम व्यक्ति होता है। वो अपने देश का पालन पोषण करता है, क्या लाना है क्या ले जाना है, व्यवस्थाएं देखता है। इस प्रकार से वह व्यक्ति जो उसकी किसी औरत की आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसकी देखरेख करता है, उसकी सार संभाल करता है, वो क्या होता है? पति कहलाता है। इस प्रकार से जब पति नहीं होता है ना, तो ये पति का जो रोल अदा करना है, एक भाभी की आवश्यकता की पूर्ति है, वो कौन करता है? देवर करता है। इस प्रकार से इसको देवर को द्विवर कहा गया है, न कि आप जो सोच रहे हैं वो पति। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। भगिनी, बहिन। भगिनी यानी बहिन। भातृजाया, भौजाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। भातृजाया, यहाँ बच्चा क्या करता है? कोई भाई भाई के अर्थ में, भतीजे के अर्थ में इसका अर्थ ले लेता है। भातृ यानी भायात्र यानी भाई, जाया यानी हो सकता है उसका जन्मा हुआ होगा, ऐसा नहीं होता है। भातृजाया यानी भौजाई होती है, भौजाई। अरे भाई की पत्नी, आपकी भाभी जी, है ना। लेकिन यहाँ अंतर ये है कि भाई की जो पत्नी होती है उसको उसके जैसे उसकी ननद होती है, वो तो उसको बोलेगी भौजाई, और जो उसका भाई होता है वो बोलेगा उसको भाभी। देखो, ये मान लीजिए भाई है, आपका एक भाई है बड़ा, ठीक है भाई, उसकी शादी हो गई है, तो आपके उस भाई से यदि छोटा भाई और होगा ना, वो तो उसकी भाई की पत्नी को बोलेगा भाभी, और यदि उसके छोटी बहन है वो उसको बोलेगी भौजाई। ये इतना है ना, ननद भौजाई। आपने सुना भी हो, जोड़ा है ननद भौजाई, और देवर भाभी का जोड़ा होता है, देवर भाभी ननद भौजाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, गलती मत कर देना। भाई की पत्नी को लड़की कहेगी भौजाई और लड़का कहेगा भाभी। आ जाए कि भातृजाया है ना, भाई की पत्नी को कहा जाता है भौजाई, भाभी, ए व बी दोनों, ये, और पहले ही ऑप्शन वो दे देगा भाभी, तो आप तो भाभी करके आ जाएंगे, हाँ भाई की पत्नी भाभी। तो भाभी तो हुई लड़के के लिए, और लड़की के लिए वो क्या हो गई? भौजाई। तो ऑप्शन दोनों ही सही रहेंगे। मातुल, वेरी इंपॉर्टेंट, न जाने कितनी बार का रिपीटर प्रश्न है। मातुल यानी मामा, राज्ञी यानी रानी, गोधूम इंपॉर्टेंट, गोधूम यानी गेहूं। रोज खाते हो गेहूं, उसको गेहूं मत बोला करो, गोधूम बोला करो, गोधूम यानी गेहूं। यव यानी जो, वेरी इंपॉर्टेंट। व्रजक यानी वज्रक यानी बाजरा, सरसप यानी सरसों, ये भी कई बार का आया हुआ है। लवंग यानी लौंग, एला यानी इलायची, कदली यानी केला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार का रिपीटर है। कदली यानी केला, तांबुल यानी पान, पान चबाने वाला, लालू यादव जो खाता है पान वो। पुंगी फल यानी सुपारी, मर्चिका यानी मिर्च। वार्तांग, वेरी इंपॉर्टेंट, वार्तांग यानी बैंगन। अश्वत्थ यानी पीपल, पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ बोलते हैं संस्कृत में। पाद, कंदुक, क्रीड़ा, फुटबॉल।
सेवंती का सेब, ध्यान रखना बच्चों, सेब है न कि सेव, सेब, ब बकरी वाला, और स भी कौन सा, दंते स, ठीक है। द्राक्षा यानी अंगूर, दाड़िम यानी अनार, नींबुक यानी नींबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शब्द शुद्ध अशुद्ध में आता है। और आजकल नींबू का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, 150 रुपये किलो हो गए हैं, फिर भी अपने को ला करके पीने हैं। नींबू होता है, नींबू नहीं। आप अपने हिसाब से आपसे लिखवाऊंगा तो आप लिखोगे नींबू, नी और ऊपर बिंदु लगा के बू लगाओगे, ये गलत गलत गलत, मतलब गलत है। नींबू नहीं होता है, नींबू होता है, ऊपर ये अनुस्वार है, ये नहीं लगेगा। दोस्तों नींबू लाते रहना और पीते रहना, दिन में 3-4 बार नींबू पीना, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। नींबू आंवला वगैरह खाते रहना ताकि कोरोना से दूर रहोगे, इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ता रहेगा। दद्रु यानी दाद, दद्रु यानी दाद, अरे अपने गोल गोल खुजली से नहीं चलती है क्या, वो दाद। साटिका यानी साड़ी, साटिका यानी साड़ी। शमशान यानी मसान, और लक्ष्मण यानी लखन। स्वपन यानी सपना, स्वपन यानी सपना। और सौभाग्य यानी सुहाग, सुहाग को बोलते हैं सौभाग्य। मित्रों अंत में एक अंतिम लाइन है ये जो लिखा हुआ है, जिन शब्दों के अंदर ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन, व्यंजन वाले शब्दों में मैंने पढ़ा है तो आपको, उत्क्षिप्त व्यंजन और अनुस्वार जहाँ होता है वो शब्द लगभग सदैव तद्भव के ही माने जाते हैं। इस प्रकार से आज अपना तत्सम और तद्भव का टॉपिक खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।